नमस्कार, मैं सुलक्षणा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं केएन टीवी न्यूज। जोधपुर पुलिस ने साइबर अपराधों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत 7 करोड़ रुपए की ठगी के 4 मामलों का खुलासा किया है। इस ऑपरेशन में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 11 युवतियां भी शामिल हैं। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने साइबर अपराधियों के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि ठगी के 2 मामलों में फर्जी कॉल सेंटरों का खुलासा हुआ है। ये कॉल सेंटर वाहन चालकों को ब्रेकडाउन सर्विस के नाम पर ठग रहे थे। ग्राहकों को 3 से 4 हजार रुपए में एक कार्ड बेचा जाता था, लेकिन जरूरत के समय ये कार्ड निष्क्रिय पाए जाते। इस गिरोह ने अब तक 6.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक अन्य मामले में बासनी थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग को फ्रेंड्स क्लब की सदस्यता का झांसा देकर ठगा गया। आरोपी ने महिला संपर्क के नाम पर सदस्यता शुल्क लिया और फिर ब्लैकमेल कर 42 लाख रुपए वसूल लिए। पुलिस ने मुख्य आरोपी अश्विनी ओझा को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से गिरफ्तार किया और उसके पास से 1 लाख रुपए नकद बरामद किए। एक अन्य मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर यूएसडीटी का अवैध लेन देन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इन चारों मामलों में पुलिस ने 10 क्रेडिट कार्ड, 37 एटीएम कार्ड, 52 सिम कार्ड, 35 मोबाइल और बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की है। साथ ही 203 मोबाइल नंबर और 799 IMEI नंबर को ब्लॉक कर दिया गया है। डीसीपी राजर्षि राज ने कहा कि साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए यह ऑपरेशन 31 जनवरी तक जारी रहेगा। पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी देने की अपील की है। जोधपुर से हमारे संवाददाता अभिषेक सैन की रिपोर्ट। पीएचक्यू के द्वारा मिशन साइबर शील्ड के नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें साइबर अपराध के विरुद्ध सारे जिले जो है वो प्रभावी कार्रवाई। हमने 4 प्रकरण दर्ज किए हैं साइबर अपराध से संबंधित। इसमें 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और टोटल जो इन 4 प्रकरणों में जो साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है वो करीब 7 करोड़ रुपए का हुआ है। इनमें से 2 प्रकरण जो है वो फर्जी कॉल सेंटर से संबंधित है। जो एक कॉल सेंटर भगत की कोठी थाने में और एक कॉल सेंटर कुड़ी इलाके में इनका संचालन किया जा रहा था। इन 2 प्रकरणों में हमने जो 2 मुख्य संचालक हैं उनको गिरफ्तार किया और साथ में 11 महिलाएं जिनको इन संचालकों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था कॉल सेंटर्स में कॉल करने के लिए, उनको गिरफ्तार किया है। एक तीसरा जो प्रकरण है वो भी 10 तारीख को बासनी थाना में दर्ज हुआ था, जिसमें करीब 42 लाख रुपए का एक वृद्ध आदमी को ब्लैकमेल करके फर्जीवाड़ा किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने एक 5 सदस्यीय टीम का गठन किया था और इसका जो मुख्य आरोपी है वो वेस्ट बंगाल, जो कि करीब यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर जाकर हमने गिरफ्तारी की है और उससे कुछ कैश भी बरामद किया है और बाकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। क्रिप्टो करेंसी का भी वो काम करता है, उसके विषय में भी अनुसंधान चल रहा है। इन 4 प्रकरणों की अगर हम बात करें, इन 4 प्रकरणों में गिरफ्तार हुए हैं। और अगर सीजर की हम बात करें तो एक कंप्यूटर सेट में प्रिंटर, 10 क्रेडिट कार्ड, 37 एटीएम कार्ड, 52 सिम कार्ड, 35 मोबाइल, 1 लाख रुपए कैश, i20 गाड़ी और इसके अलावा 2 गाड़ियां और एक क्रेटा और एक स्विफ्ट और 2 बाइक, ये भी जब्त किए गए हैं। इन 4 प्रकरणों के अलावा जो मिशन साइबर शील्ड के अंदर हम और भी काम कर रहे हैं, उसके बारे में मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो 1930 जो पोर्टल होता है हमारा, जिसमें हमारे साइबर फ्रॉड से संबंधित जितने परिवाद आते हैं, तो पिछले 15 दिनों में 2 तारीख से ये अभियान स्टार्ट हुआ है। पिछले 15 दिनों में हमने 815 शिकायतों का निस्तारण किया है। साथ ही साथ 203 मोबाइल नंबर और 799 IMEI नंबर जो कि साइबर फ्रॉड्स में इस्तेमाल हो रहे थे, उसको हमने चिन्हित किया और उनको ब्लॉक कराया है। अभी तक 83 जो गुमशुदा मोबाइल होते हैं, जिनका गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, हमने अभी तक 83 ऐसी मोबाइलों को भी बरामद किया है। और साथ में एक जन जागरूकता अभियान भी स्कूल कॉलेजेस में जाकर हम निरंतर रूप से चला रहे हैं। सर ये कितने अभी तक जो हमने प्रारंभिक अनुसंधान में है पिछले 2 सालों से चल रहा था, पिछले 2 सालों से ये चल रहा था। और इनका जो MO था, ये बेसिकली एक ब्रेकडाउन सर्विस सेंटर, जैसे आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आप कॉल करते हो कि भाई मेरी गाड़ी खराब हो गई है,
तो ये एक कंपनी है, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस कंपनी से लोगों का प्राइवेट डेटा लेते थे कि भाई किसकी गाड़ी कहाँ पर है, किस तरीके की गाड़ी है, कहाँ लोकेशन है, और फिर महिलाओं को रिक्रूट करते थे कॉल सेंटर के लिए, फिर उनको कॉल करते थे और फिर बताते थे कि भाई आपको 3,500 से 4,000 में इस तरीके का हम एक कार्ड देंगे, आपकी गाड़ी कभी भी खराब हो तो आप हमें सूचना देंगे तो हम तुरंत वहाँ पर हमारा आदमी आ जाएगा रोड साइड। और इस तरीके से वो बेच देते थे 3,500 से 4,000 रुपये में, मगर फिर उसमें जो कार्ड वो देते थे और जो नंबर देते थे वो फर्जी होता था, वो फिर लगता नहीं था। तो इसने ये महिलाओं को 3,500 से 4,000 का अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो महिलाओं को 700 रुपये पर कस्टमर मिलता था। जिस कुरियर से ये भेजते थे या कुरियर वाले को जिसको भेजते थे वहाँ कार्ड डिलीवर करने के लिए, उसको 100 से 150 रुपये देते थे। जिस कंपनी से ये प्राइवेट डेटा परचेज करते थे 5 रुपये पर कस्टमर के हिसाब से उन्हें उस प्राइवेट डेटा का पैसा कितने लोग कर रहे हैं। बट जो टोटल वैल्यू जो अभी हमने प्रारंभिक तौर पे जो इनके बैंक स्टेटमेंट्स देखे हैं और जो पूछताछ में सामने आया है, टोटल वैल्यू अगर इन कॉल सेंटर्स का बात करें तो करीब 6.5 करोड़ है। अच्छा 6.5 करोड़ की पिछले 2 सालों में इन्होंने तो जो आप बता रहे हैं 1 लाख रुपया आपके पास पूरे के 4 मामलों रिकवर